श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जो वस्तु जितनी अधिक प्रिय होती है उसे उतना ही छिपा कर रखा जाता है। किसान का धान का भूसा बाहर पड़ा रहता है, उसे कोई चुराने नहीं आता, किंतु धान को वह यथाशीघ्र सुरक्षित धान के लिए बनाए गए स्थान पर ही रखता है। घर में रखे हुए सोने चांदी के आभूषणों को हम लोग बड़े यत्न से बड़ी संभाल करके लॉकर के भीतर रखते हैं, उसे खुला नहीं छोड़ते। इसी प्रकार सद्गुरु ने हमें जो मंत्र दिया है उसे भी हृदय में छुपाकर रखना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है। मान लो हमने हीरे के बारे में तो सुना है, हम जानते हैं कीमती होता है, लेकिन है नहीं। और जब किसी ने हमें अपने पास से हीरा दे दिया तो भैया अब उसकी चिंता करनी पड़ेगी। यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, उसे गुप्त रखना होगा। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के मतावलंबी संप्रदायवादी एक ही कथावाचक की कथा को सुनते हैं, लेकिन उनमें से उस कथा का तत्व वही ग्रहण करते हैं जो उनके साधन के अनुसार उपयोगी होता है, और कथावाचक भी अपने मताग्रह के अनुसार किसी साधन पर साधना पर कटाक्ष नहीं करता, और करता है तो उसे अपराध लगता है। इसलिए कथावाचक को भी जो सर्वसाधारण के लिए अनुकूल और हितकारी हो उसी कथा और उसी मत को कहने के लिए उसके पास में भगवान की ओर से योग्यता होती है। एक व्यक्ति के लिए जो कल्याणकारी है, हितकारी है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही अनिष्टकारी हो सकता है। इसी कारण साधन, भोजन और औषधि ये तीनों कभी सब लोगों के लिए एक समान नहीं हो सकते। इसी कारण सुयोग चिकित्सक ही व्यक्ति की प्रकृति देखकर विभिन्न रुचि के लोगों के लिए विभिन्न साधन, औषधि और भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। जिसकी जिस विषय में आसक्ति होती है उसे उस विषय से हटाकर दूसरे विषय में लगाने की चेष्टा करने से वह उस विषय को तो छोड़ ही नहीं सकता, वरन उसकी उपदेष्टा के प्रति अश्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए साधु महात्मा लोग व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव को जाने बिना किसी व्यक्ति को साधन विषयक कोई उपदेश नहीं देते। जिस विषय में वे उसकी रुचि देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, उसको उसी विषय का उपदेश देकर वहीं से लक्ष्य प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं जिससे उसका कल्याण हो सके। कुतर्क, विषयासक्ति, देहात्म बुद्धि और बुद्धि की मंदता ये चार साधक के प्रबल विघ्न हैं। इनके रहते साधना का उपदेश कार्य रूप में परिणित होते नहीं देखा जाता। इसलिए साधक को सबसे पहले इन सब का त्याग करना पड़ता है। अविश्वास से ही कुतर्क उत्पन्न होता है। अपनी कोई बुद्धि नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, तो भी अपनी साधारण बुद्धि की प्रेरणा से किसी एक मनमानी मत को हम उत्तम मानकर शास्त्रों तथा महापुरुषों के वचनों की जो अवज्ञा करते हैं उसे कुतर्क कहते हैं। शास्त्र और गुरु वाक्य के ऊपर दृढ़ विश्वास करके हमें इस द्वेष को दूर करना चाहिए। अविश्वास के बिना कुतर्क उत्पन्न नहीं हो सकता। अविश्वासी को उपदेश देने से उसका कोई फल नहीं होता।
एक दृष्टांत है, पुराने समय की एक सत्य घटना भी है। पुलिस के एक बहुत बड़े दरोगा अपने मित्र के साथ एक बड़े बुद्धिमान संत के पास उनके दर्शन के लिए गए। उन संत के हृदय में सबके कल्याण की भावना थी और उपदेश देने की असाधारण शक्ति भगवान ने उनको दी थी। बहुत से श्रद्धालु उनके गुणों से मुग्ध होकर दूर दूर से उनका उपदेश सुनने आया करते थे, और वे भी जो जिस प्रकार का अधिकारी होता था उसी प्रकार का उपदेश देकर उसे विदा करते थे। किसी के साथ भेद बुद्धि नहीं करते थे। एक दिन वे दरोगा जी एक श्रद्धालु के साथ उनके दर्शन के लिए आए। उन्हें अपनी पुलिस की वर्दी का अभिमान, तो उन्होंने संत को प्रणाम भी नहीं किया और सामने आकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तो विशेष ज्ञानवान हूँ, पद पर अभिषिक्त हूँ। संत श्री सबके साथ बातचीत करते रहे और उन साहब को देखकर उन्होंने भी उनका कोई सम्मान नहीं किया। अब साहब तो साहब ठहरे, अभिमान में फूले जा रहे थे, लेकिन अपनी उपेक्षा देखकर उनसे सहा ना गया। लेकिन इतने लोगों के सामने संत से क्या कहते, सो स्वयं ही बोल पड़े, महाराज हमें भी कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए। संत श्री ने कहा, हरि नाम लो भैया। और वे बोले कि हरि शब्द के तो भगवान, जल, सिंह और बंदर आदि अनेक अर्थ होते हैं। शब्द में क्या रखा है जो आप मुझसे हरि नाम लेने को कहते हैं? मैं तो आपसे ज्ञानोपदेश चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान का ही उपदेश करें। उन साहब के ये वचन सुनकर संत श्री ने कोई उत्तर न दिया और अन्य मनस्क के समान दूसरों के साथ बात करते रहे। जब 2-3 बार उनकी इस प्रकार की उपेक्षा हुई तो वह साहब बड़े रूखे स्वर में बोले, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? संत श्री झल्लाकर बड़े जोर से बोले, चुप रह साले। और यह शब्द सुनते ही साहब के मस्तक पर मानो वज्रपात हुआ। वे क्रोध से अंधे हो गए और उन्हें मारने के लिए उठ खड़े हुए। वहाँ जो लोग उपस्थित थे वे उन्हें पकड़कर शांत करने लगे। संत श्री ने कहा, मैंने तो आपको गाली नहीं दी, आप इस प्रकार क्रोधित होकर मुझे मारने के लिए क्यों तत्पर हो रहे हैं? साहब ने कहा, तुमने अभी मुझको साला कहा और अब कहती हो कि मैंने गाली नहीं दी। तुम्हारे जैसे धूर्त, झूठे, पाखंडी साधु मैंने बहुत देखे हैं। मैं तुम्हें इसका पूरा मजा चखवाऊंगा। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। संत श्री ने बड़े शांत स्वर में कहा, महाराज आप साहब हो सकते हैं, किंतु मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर ही दिया है। इसके लिए यदि मुझे जेल जाना पड़े तो कोई दुख नहीं, परंतु आप विचार करके मुझे जेल भेजें। बिना विचारे जेल भेजने से आपको अपराध लगेगा। साहब ने कहा, तो मैंने क्या किया? आपने ही तो मुझे गाली दी। संत श्री ने कहा, आप बार बार पूछ रहे थे कि हरि शब्द में कौन सी शक्ति है। मैंने आपके लिए केवल एक साला शब्द का प्रयोग किया। साला स्त्री के भाई को कहते हैं। मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कभी स्त्री सहवास नहीं किया। मेरे वाक्य से आप मेरे साले नहीं हो सकते, अर्थात मैं आपकी बहन से विवाह नहीं कर सकता। यह साला शब्द आपको क्रोधांध बनाकर मुझे पीटने का उद्योग करा रहा था। यदि इस शब्द में कोई शक्ति ना होती तो यह शब्द आपको इस प्रकार क्रोध में पागल कैसे कर सकता है? साहब को अब होश आया, आंखें खुली, समझ में आया कि शब्द में भी शक्ति होती है। वे साहब हरि नाम लेने के भी अधिकारी न थे, क्योंकि अविश्वास ने और विद्या के मद ने उन्हें अंधा बना रखा था। परंतु हरि नाम के गुण से व्यक्ति का सारा मद दूर होकर वह साधन के उपयुक्त बन सकता है, लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। और इसीलिए उन संत महाराज ने उनको हरि नाम का उपदेश दिया था। तो भैया
हमें सब समय स्मरण रखना चाहिए कि यह नाम साधारण नाम नहीं है। लोग कहें राम राम कहने से क्या होता है? भैया होता है, जिसको विधिवत जो चीज़ मिली है वह मंत्र उसके लिए कल्याणकारी है। जैसे हीरा हीरा बोलने से हीरा नहीं मिलता, किंतु किसी ने अगर दे दिया तो भैया अब उसकी सार संभाल की सारी जिम्मेवारी तो हमारी ही ना। सो सब समय सावधान। शब्द ब्रह्म है, नाम में ही नाम ही छुपा हुआ है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।